स्टेट बैंक ने रवा साल की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नवंबर 2013 में शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स इजाफे से 10% की मौजूदा सतह पर आ गई थी, जिसको बरकरार रखा गया है। इससे कबल जून 2013 तक 500 बेसिस पॉइंट्स इजाफा किया गया था। जारी पॉलिसी बयान के मुताबिक मईशत के तकरीबन तमाम इशारिये मतलूबा हदफ के मुताबिक जा रहे हैं। महंगाई में तवक्को से ज़ायद कमी हुई है और रवा माली साल के इख्तिताम पर महंगाई की औसत शरह सिंगल हिस्से में रहने का इम्कान है। 2 माह में रुपया 6% बढ़ा। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हालत से निकल आए हैं। माली साल की पहली छमाही में बजट खसारा भी कम रहा, मालियाती खसारा भी काबू में रहा। मुआशी इशारिये बेहतर होने से मार्केट भी हुकूमत को लंबे अरसे के लिए कर्ज दे रही है। इंडस्ट्री की शरह नमू में इजाफा हो रहा है। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफे ने सट्टाबाजों की हौसला शिकनी की। चौथी छमाही में मुतवक्के बैरूनी रकूम की बरवक्त आमद से जारी खातों में बेहतरी होगी। हुकूमत ने भी कलील मुद्दत की बजाय तवील मुद्दती कर्जों से जरूरियात पर इंसार बढ़ाया है। हमारे इक़्तिसादियत डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी और मालियाती पॉलिसी में हमेशा जमीनी हक़ को नजरअंदाज किया जाता है। GDP और टैक्स हदफ हासिल नहीं हो सकेंगे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है और हुकूमत पाकिस्तान की फिस्कल पॉलिसीज, इनमें कभी भी जमीनी हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया जाता है। GDP ग्रोथ रेट उसका हदफ हासिल नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा सबसे अहम हदफ होता है टैक्सों की वसूली का, क्योंकि उससे हुकूमत की आमदनी होती है तो तालीम के लिए खर्च करता है, सेहत के लिए। तो मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि टैक्सों की वसूली का हदफ इस साल हासिल नहीं होगा। हमारे इक़्तिसादियत डॉक्टर कैस असलम का कहना है कि शरह सूद में कमी करना चाहिए थी। जो बरकरार रखा है, मेरा ख्याल है कि इसको कम भी कर देना चाहिए था। डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर दें तो फिर ये सिमत ठीक होगी। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई मईशत में बेहतरी नजर आई है, ताहम मरकजी बैंक से हुकूमती कर्ज अभी भी बुलंद सतह पर मौजूद है।